हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम इन माय क्लास प्रारंभ साइंस क्लासेस। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। साइंस फैक्ट्स ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। आज भी मैंने एक अपलोड किया है और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे आपको अपडेशन नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि मैंने कब नया साइंस फैक्ट डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है। ठीक है, हम पढ़ते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने इसमें उस दिन क्या पढ़ाई की थी, हमने जब उस दिन पढ़ाई की थी तो इसका बेसिक जाना था। क्या जाना था हमने कि मैटर क्या होता है, एटम क्या है, इनके बारे में जाना था। और ये भी जाना था कि जो हमारे क्या कहते हैं मैटर के स्टेट्स हैं वो कितने टाइप्स की थी, 3 टाइप्स की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जिसके बारे में हमने उनकी प्रॉपर्टीज भी जानी थी। ठीक है, तो अब हम मैटर के बारे में जानते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर तो हमने पढ़ा है। तो मैटर के कितने टाइप्स हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, ये 2 टाइप्स होते हैं। मैटर के 2 टाइप्स कौन से हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। एंड प्योर सब्सटेंसेस के हमारे टाइप्स हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो जब हमारे मिक्सचर है होमोजीनस, हेट्रोजीनस, तो सबसे पहले हम मिक्सचर के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, जैसे जब आप लोग क्या करते हैं, या मैं भी बनाती हूँ, आप लोग नींबू का शरबत बनाते हो, ठीक है, या पानी में आप नमक घोलते हो, तो क्या होता है, पानी एक सब्सटेंस हो गया, नमक एक सब्सटेंस हो गया, दोनों को जब मिक्स किया तो क्या बन गया, एक हमारा मिक्सचर बन गया, है ना। तो मिक्सचर क्या है, मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो हमें जैसे मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक अभी सॉल्यूशन वो बताया, आपको एग्जांपल बताया कि पानी में जैसे चीनी और नमक का घोलना, वो क्या हो गया, एक मिक्सचर ही तो हो गया। तो a mixture contains 2 or more substances present in it which are called its components। अब जैसे पानी एक कंपोनेंट हो गया, चीनी या सॉल्ट जो हमने लिया वो एक कंपोनेंट हो गया। ठीक है, वैसे जो हमारा क्या कहते हैं चीनी है वो सॉल्यूट हो गया, और वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया पानी। ठीक है, चीनी सॉल्यूट और वो सॉल्वेंट, और जब दोनों को मिक्सचर बना दिया तो सॉल्यूशन बन गया। तो ये मिक्सचर ही तो है जो बन गया हमारा एक सॉल्यूशन। तो a mixture contains 2 or more substances present in it which are called its components। जो अपना क्या कहलाता है, components कहलाता है। तो जैसे ये हमने मिक्सचर की बात की। अब मिक्सचर के हमारे 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस की बात करें तो होमोजीनस क्या होता है, कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से घुल जाते हैं। जैसे नमक चीनी का घोल, हमारा पानी में हमने सॉल्ट डाला, शुगर डाली, दोनों क्या हुए, बहुत अच्छे से उसमें क्या हो गया, मिक्स हो गया, तो वो क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह होमोजीनस में वही है, एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, वो पूरे हमेशा जब तक वो सॉल्यूशन रखा है वो हमेशा कैसा रहेगा, वो पूरा एक ही जैसा रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, हेट्रोजीनस द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ये कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, इसकी कंडीशन एक जैसी नहीं हो सकती है। एंड समटाइम्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व, और कई बार क्या होता है, इसके कई बार अलग अलग कंपोनेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे उसमें हमारा सॉल्ट एंड शुगर को अगर हमने मिला दिया, ठीक है, शुगर और सॉल्ट को मिला दिया तो क्या कभी मिक्स होंगे, नहीं होंगे, है ना। इसी तरह ग्रेन में जो हमारी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जब हम अनाज क्या करते हैं, जब भी हम दाल चावल गेहूँ ये भी चीज़ बिनते हैं ना, पहले हम इनको पिसवाने या खाने के पहले, बनाने के पहले एक बार हम देखते हैं इनमें कहीं स्टोन्स ना हो, छोटे छोटे, या कंकड़ ना हो, या कीड़े ना हो। मेन तो हम डस्ट की और उसकी कंकड़ की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा हेट्रोजीनस में आ जाता है। ठीक है, ग्रेन्स में जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स और पत्थर वगैरह होते हैं वो हमारे हेट्रोजीनस में आ जाते हैं। तो ये हेट्रोजीनस के एग्जाम्पल थे। अब हम बात करते हैं, होमोजेनस हेट्रोजेनस हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो पूरी तरह से प्योर होते हैं, दे हैव मिक्स्ड कंपोजिशन, ये फिक्स कंपोजिशन होता है, सॉरी मिक्स नहीं फिक्स बोला है मैंने, कंफ्यूज मत होइएगा। दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, इनका एक फिक्स कंपोजिशन होता है, मतलब रेशियो इनका एक फिक्स होता है। जैसे वाटर है, उनका रेशियो क्या है, 2:1 हाइड्रोजन और उसका। ठीक है, whereas mixtures may contain the components in any ratio, जहाँ पे मिक्सचर्स में क्या होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिले होते हैं अलग अलग रेशियो में, एंड देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल, और उनका कंपोजिशन क्या होता है,
वेरिएबल होता है, मतलब बदलता रहता है। ठीक है, कंपोजिशन बनने के बाद क्या होता है, वेरिएबिलिटी होती है, कभी उसमें कुछ है, कभी ज़्यादा है, कम है, उनकी क्वांटिटी, रेशियो सब कुछ अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल में हमारा कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और वाटर। जैसे वाटर का मैंने एग्जांपल बताया, इसकी क्या होती है, फिक्स क्वांटिटी है। वाटर में क्या होता है, जो इसका रेशियो होता है 2:1 होता है ना, 2:1 होता है। तो ये क्या होता है, फिक्स कंपोजिशन होता है। इसको हम फर्दर क्लासीफाइड करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनमें केवल एक ही तरह के हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स, पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सोडियम, कॉपर और जिंक। ये क्या है हमारे, ये हमारे पार्टिकल्स, वन टाइप पार्टिकल्स हैं जो हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे सोडियम, कॉपर और जिंक हैं, बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स हैं अलग अलग, वो सारे हमारे एलिमेंट्स में आते हैं, सिंगल टाइप पार्टिकल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टू गिव मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स। व्हेन टू और मोर एटम्स, जब टू या उनसे ज़्यादा एटम्स हमारे कंबाइन होते हैं और क्या देते हैं, मॉलिक्यूल्स देते हैं ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, जैसे वाटर। ठीक है, जब एक या उनसे ज़्यादा हमारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एक कंपाउंड बना लेते हैं, या कह लीजिए एक हमारा दूसरा क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं एलिमेंट से मिलके, तो क्या बन गया, वो वाटर बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। ठीक, इसमें हमारे सॉरी ये क्या हो गया, हमारे मॉलिक्यूल्स हो गया। अब हम कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड के लिए हम इधर क्लीन कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, ऐसे ही जब दो एलिमेंट्स हमारे मिलते हैं अलग अलग, तो क्या होते हैं, वो भी क्या बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, और वो क्या कहलाता है, हमारा कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, देख लेते हैं हम कंपाउंड क्या होता है। ये हमारी आज इसका ये कंप्लीट हो जाएगा। कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड्स, जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, टू और उनसे ज्यादा, व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन, जब दो या उनसे ज्यादा एटम्स हमारे कंबाइन होते हैं, ठीक है, मिलते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं, व्हेन टू और मोर एटम्स, डिफरेंट एटम्स, या डिफरेंट लगा लीजिएगा, डिफरेंट एटम्स कंबाइन, जब एक साथ मिल जाते हैं अलग अलग, तो उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड कंपाउंड। अलग अलग मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें है, हमने ले लिया ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये सोडियम है, ये कार्बन है। ठीक, अब ये हमारे क्या है, एटम्स हैं। अब इन एटम्स को, इनको हम लिख सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स के ये क्या है, हमारे एटम है। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, अब जैसे हमारा हाइड्रोजन है, टू एटम्स हमने हाइड्रोजन के मिल बना दिए, तो ये क्या बन गया, H2 बन गया, है ना। तो H2 बन गया, इसको और कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H। ठीक है, ये बन गया हमारा। इसी तरह अगर हमने मिला दिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को, दो एटम हमने अलग अलग मिला दिए, तो क्या बन गया, O और ये O। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहला गया, ऑक्सीजन। इसको हम O2 लिख देंगे, जैसे ये H2 हो गया, ये O2 हो गया। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला देंगे, तो वो क्या बना लेंगे, अमोनिया बना लेंगे। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। अगर हमने ले लिया ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक, तो ये क्या बन गया हमारा, दो, ये हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन ले लिया, तो ये ऐसे बनेगा। ये जो मैंने बना दिया था, ये इसका आंसर था। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, H2O बन गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन गए, ये कंपाउंड्स बन गए। कंपाउंड्स हमारे सिंगल एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। अलग अलग हमारे दो एलिमेंट्स हमने ले लिए, कोई भी दो एलिमेंट्स या उनसे ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इन अ फिक्स्ड एंड डेफिनेट रेशियो। इनका जो रेशियो होता है वो भी फिक्स होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हमने 3 मिला दिया, ये 4 मिला दिया, ऐसा नहीं है। कंपाउंड तभी बनेगा जब ये क्या होते हैं, फिक्स रेशियो में मिलाए जाते हैं, तभी इनका क्या बनता है, एक कंपाउंड बन जाता है।
ठीक है, फिक्स रेशियो इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गए, ये सब गैसेज हैं, मिलके क्या बना लेती हैं, वाटर. ये गैसेज हैं, जैसे हाइड्रोजन और हमारा क्या है, ऑक्सीजन, ये गैसेज हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो क्या बना लेती हैं, लिक्विड बना लेती हैं. वाटर हमारा कैसा होता है, लिक्विड होता है, तो ये लिक्विड बना लेती हैं. अब हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. हम उनमें पढ़ते किसके बारे में है, ये अभी क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन है, तो इनमें बस आप ये जानेंगे कि होती क्या चीज़ें हैं ये, है ना. उसके बाद हम जब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन सब आएगा, उसमें हम जानेंगे चीज़ों को. अब हम जान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. देखिए हमारी ये 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं. कौन कौन सी होती हैं, एक तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ये 2 तरह की होती हैं. तो जब सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं. जो हमारी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये क्या है, दोज प्रॉपर्टीज which can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance. देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हैं विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व किया हमने उनकी आइडेंटिटी को बिना चेंज किए. अब जैसे वाटर है, वाटर की हमें पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमें, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सब हमें पता है ना, बिना लेकिन उसकी कंडीशन को बदले, उसकी आइडेंटिटी, उसके पानी की आइडेंटिटी को हम नहीं बदलते हैं. तो वही चीज़ क्या कहलाती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है. ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा. जैसे हमारा क्या होता है, कलर होता है, उसका ऑर्डर होता है. ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मेल होता है. ऑर्डर नहीं बोली मैं, अडर बोली है. ठीक है, अडर क्या होता है, उनकी स्मेल को कहते हैं हम. ठीक, कलर हो गया, ऑर्डर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब क्या आती हैं, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती हैं. अब केमिकल में क्या आती हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, अ केमिकल चेंज टू अकर. ठीक है, इसमें क्या आती है, केमिकल चेंजेस आ जाती हैं. जैसे क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक रीजन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. दीज इंक्लूड एसिडिटी और बेसिसिटी और कंबस्टिबिलिटी, है ना. कंबशन क्या होता है, उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं. इसमें क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं, ये दूसरों के साथ रिएक्शन करके नई चीज़ बना लेता है और क्या होता है, ये हमारा नया प्रोडक्ट दे देता है. तो वो केमिकल चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टी में आता है. ठीक है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें आती हैं, जैसे लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, क्वांटिटेटिव होती हैं वो नेचर में. ठीक, लेकिन हम जो मेन पढ़ते हैं, ये 2 पढ़ते हैं, फिजिकल और. कोई भी आप अगर एक्सपेरिमेंट भी करते हो तो उसमें फिजिकल और केमिकल पूछेंगे, या आप कोई भी जैसे लैब प्रिपरेशन पूछे जाते तो उसमें भी आप उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देंगे ही देंगे. ठीक है, तो ये तब बेसिक. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम यूनिट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं. ठीक है, तो मेरे साइंस फैक्ट्स देखना जरूर देखें, देखना बिल्कुल ना भूलें. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू, टेक केयर क्लास.